अब आप सुनेंगे तो बताएंगे, अब आप सुनेंगे तो बताएंगे ना, आप सुनेंगे तो बताएंगे ना, आप सुनेंगे तो बताएंगे, ये बोलेंगे अरे आप सुनिए सुनिए, आपको हज भी बताएंगे, आप मैं जानता हूँ हाजी हाजी ऐसे ही करेंगे आप निश्चिंत रहिए, आपको अस्पताल भी बताएंगे और वो आईना भी दिखाएंगे। अंशु भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट, आपकी एक बात बरगलाना बंद करिए, जनता सच जान चुकी है। अभी आप कह रहे थे इंदिरा गांधी ने कहा था कि सोना, हर्षवर्धन जी उसकी सफाई तो नहीं देते। इंदिरा गांधी के नाम पर फर्जी आप पेपर हिंदू ने काउंटर उसका किया था, हिंदू ने कौन से वाली गोल्ड कंट्रोल कानून का है। अरे भाई 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद के पटल पर कहा कि नहीं कहा, अब बीजेपी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद के पटल पर कहा कि नहीं कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपील की ना कि आखिरकार सोना न खरीदिए, खुद फैक्ट चेक कर लेती है, से उपयोग करिए। ये झूठे अच्छा लोग एक मिनट हैं। अंशु भाई एक मिनट, एक बात इन्होंने कही, एक आंकड़ा दे दिया कि 40 लाख करोड़ कमाया जब कच्चा तेल सस्ता था, उस समय मुनाफे से। तो अभी काहे बढ़ाने की जल्दी है, पहले 40 लाख करोड़ की भरपाई तो हो जाए। देखिए मैंने देखा अभी कितनी चतुराई के साथ और कुटिलता के साथ आसिम वकार से लेकर के और फराज भाई से लेकर के अंशु तक, हाँ, इन तीनों लोगों ने सारा कैसे आंकड़ा एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया। सारा टैक्स ये लेकर के सरकार बहुत गलत काम कर रही है। बाकी तो सब झूठी ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं और ये इसलिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप देश में टैक्स मत दो। ये इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम सरकार में आ नहीं सकते तो हम देश की जनता को भड़का दें और बांग्लादेश श्रीलंका जैसे हालात उत्पन्न कर दें कि अब देश के लोग टैक्स को लूटा जा रहा है। देश की जनता टैक्स देना भी जानती है और देश की जनता सुविधाएं भी चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोगों आज भारत की सरकार पहुंचा रही है, वरना आपने तो कैसा अंधेरा दे रखा था। 17,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची नहीं थी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहां बिजली पहुंचाई है। 25 करोड़ लोगों को देश में आज गरीबी रेखा से हम ऊपर लेकर के आए हैं। ये देश की जनता का पैसा आज देश की जनता तक पहुंचा। ठीक है आसिम वकार जी, चूंकि इन्होंने टैक्स वाली जो बात कही उस पर कहा, तो ये सवाल तो मैंने भी पूछा था कि क्या आप चाहते हैं टैक्स की व्यवस्था ही खत्म हो जाए? सर टैक्स की व्यवस्था खत्म अगर कर देंगे तो देश नहीं चलेगा, लेकिन अगर टैक्स, जिसको आप टैक्स कह रहे हैं, इसको अगर लूट की तरह लिया जाएगा तो फिर माफियाओं में और सरकार में फर्क क्या रह जाएगा। 100 रुपए अगर एक आम आदमी कमा रहा है तो उससे आप 3-4 रुपए ले लीजिए, 5 रुपए ले लीजिए, उतना ही लिया जाता है। लेकिन अगर 100 रुपए आदमी कमा रहा है और छुपे हुए और खुले हुए टैक्सेस मिलाकर उससे आप 70 रुपए ले लेंगे तो फिर आप माफिया से कम नहीं है। भाई इनकम टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई, आज 10 साल से सरकार भाजपा की चल रही है, इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। किन टैक्सेस में बढ़ोतरी हुई है? किन टैक्सेस में बढ़ोतरी? एक मिनट रुकिए, एक जवाब दे दूं। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कहा कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, पहले जीएसटी लगाएंगे। 54% तक जो वैट था वो घट करके आज 28% से नीचे आ गया। तो मैं अब 54% तक टैक्स हुआ करता था, टैक्स तो हमने कम किया है। सुन तो लीजिए सर, तो अगर आप एक देश एक टैक्स की बात कर रहे हैं तो सब चीजों पे अगर जीएसटी लगाया है तो पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर आप वैट क्यों लगाए हुए? सभी राज्य सहमत हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी होगा। लूट है कहीं, सभी राज्य सहमत हो जाएंगे तो वो भी होगा। जीएसटी लूट है, निर्णय कब किया इसका? आसिम वकार भाई सुनिए, एक बच्चों वाली बात की है। एक बात, नहीं एक मिनट सर, कपड़े पे सब सरकारें आपके साथ सहमत कर रही हैं, ठीक है, बिजली पर, नहीं इस पर आ जाएंगे। फराज साहब कुछ कह रहे हैं, और पेट्रोल पर आप कह रहे हैं सरकारें अगर बोलिए फराज जी बोलिए। मजाक कर रहे हैं आप देश के साथ। देखिए राकेश भाई, आप अपने अंधभक्तों को बनाइएगा बेवकूफ। आप तो पहले जो नहीं, आप अपने अंधभक्तों को बनाइएगा बेवकूफ। जो 35% है, साहब सुनिए, जो 65% है उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सर ये परिभाषा आप मंच से उतर कर दीजिएगा। उसके बाद फराज अंधभक्तों से मतलब आप, हाँ रुक जाइए, रुकिए फराज साहब बोलिए। 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए समय नहीं है। फराज साहब बोलिए। देखिए अभी टैक्स पर बात हुई और राकेश भाई ने इनकम टैक्स की बात की। भाई साहब कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके 22.5% क्यों किया गया? मतलब कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके 22.5% कर देंगे और दूध दही आटा पर जीएसटी 18% लेंगे। ये इनकी असलियत है। 2 लाख करोड़ रुपए माफ किए, 2 लाख करोड़ रुपए 30% से कम करके 22.5% कर देंगे। और दूसरी बात, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल डीजल पर इन्होंने, 16 बार, 35 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमाए। और जनता को क्या दिया आपने? खाली आश्वासन, झूठे वादे कि हम इंटर्नशिप स्कीम देंगे, नोटबंदी कम करके हम कैश इन सर्कुलेशन कम करेंगे। देखिए जनता सब समझती है। नोटबंदी का बहुत दर्द है राकेश जी, नोटबंदी का बहुत दर्द है अब तक। हाँ बिल्कुल है, अब तक दर्द बिल्कुल है दर्द।
नहीं नहीं, बिल्कुल दर्द है। हम जान रहे क्योंकि हैं हमारे भारी देश के नुकसान लोग हुआ है, लाइन भारी में नुकसान लग हुआ करके है उनकी कैश का। जाने गई हैं। भारी नुकसान हुआ है। हमारा एमएसएमई तबाह ठीक हुआ है, आखिरी वक्त इसलिए है, कर रहे हैं एक हमको। अंशु भाई की बात बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या स्मार्ट मीटर की है। अच्छा, ये बचा था। आज तक ये नहीं बता पाए कि स्मार्ट मीटर इन्होंने क्यों लगाए। इसलिए लगाए कि प्रधानमंत्री जी के उद्योगपति मित्र जो उनके दोस्त हैं उनको लगाने थे स्मार्ट मीटर। इसलिए स्मार्ट मीटर लगाकर उत्तर प्रदेश के लोगों की जेब से डकैती करने का काम योगी सरकार कर रही है। सीधे लूट रहे हैं ये। आप इनकम नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन लूटने की पूरी तैयारी है। डीजल पेट्रोल स्टेट वाले राजी नहीं है, बाकी सब पे राजी हैं। रोड बनेगी, अब रोड बहुत सारा बन गया, लोगों की जेब में पैसे नहीं है। वो 500 रुपए में ले सकते हैं, उनको पैसा आ रहा होगा सीधे मोदी जी के यहां से। आम जनता तो नहीं ले सकती ना। ठीक है, एक सवाल बात, तो आम जनता का है। समय नहीं है। एक बात कहते हुए मैं हर्षवर्धन जी से आखिरी टिप्पणी लूंगा, और एक बात कहते हुए कि जब आप वैट की बात कर रहे थे असीम भाई, तो वहां से उठ के आके यहां पर अंशु भाई से पूछना चाहिए था कि आपकी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, कितना वैट बढ़ाकर कितना पेट्रोल बढ़ गया था। 40 तो ये लाख पूछ लिए करोड़ होते रुपए अगर मोदी बातचीत सरकार है। ने कमाए हैं पेट्रोल और डीजल से। ठीक 40 है। लाख करोड़। ठीक ठीक। मैं 1 मिनट आपकी जवाब दे रहा हूं। सरकार सेंट्रल की अगर वैट लगा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी कैसे लगा सकती है? फार्मूला आप बता अरे अभी दीजिए। वैट की बात हो रही है, आप जीएसटी पर चले गए। लो। हाँ, तो आप अगर लोग मिलजुल पेट्रोल- कर, अरे तो भाई जाकर काउंसिल में कहिए ना कि लाइए इसको एक दायरे में, सिस्टम में। कितने लोगों ने जाकर नहीं, कह दिया? लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक चीज मोदी जी कोई भी प्रोडक्ट वैट लगा के बेच रहे हैं हाँ। तो उसको राकेश पांडे जी हाँ। जीएसटी लगा के कैसे आगे बेचेंगे? ठीक बात है। चलिए, अब हर्षवर्धन जी एक आखिरी टिप्पणी, और आखिरी टिप्पणी है कि ये ना राहुल गांधी के दौरों का हिसाब बता पाए, प्रधानमंत्री के दौरों पर सवाल उठाने के अलावा, और ना तो उधर पीडीए ऑडिट में सवर्ण है कि नहीं है वो भी ना बता पाए। ये बता कैसे लेंगे? 1 मिनट। अब आपने इनसे पूछा, जब भारत के अरे मैंने प्रधानमंत्री, हर्षवर्धन जी से पूछा। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वित्त मंत्री, हाँ। जिनके पास सारा डाटा और आंकड़ा और सब कुछ मौजूद है, जब वो नहीं बता पा रहे हैं राहुल गांधी के दौरों का रिकॉर्ड, तो ये कैसे बता देंगे बेचारे? चलिए, मुझे पता नहीं था कि आप कांग्रेस की जगह आप ही बोल लेंगे। बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि अगर सब कुछ इतना स्पष्ट है तो ये कहना कि सरकार आंकड़े देगी, राहुल गांधी को और कांग्रेस को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंह पे मार देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप ध्वस्त हो जाएंगे। हाँ। ये तो वही कह रहे हैं ना, विदेश यात्राओं पर तो राहुल गांधी गए हैं, और राहुल गांधी का तो एक समय में कुर्ता फटा हुआ था, आपको याद होगा, पैसे ही नहीं थे। दूसरा, फराज भाई थोड़ा सा उत्साह में गलत बोल गए फिर से। दूध पर जीएसटी 18% नहीं है। फिर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि चेक कर लीजिएगा। दूध पर 0% है या अधिकतम 5%, वो भी हाई उस पर है। लगाया था, वापस आप ले लिया। 0% अपनी को नीयत तो 18% लगाया था, अब जब इसी था, तरह का विरोध में झूठ आप वापस बोलते ले लिया हैं, गया है। विरोध करने पर वापस लिया इसी गया। तरह का झूठ बोलते हैं तो जनता को लगता है भैया काहे तुम्हारे साथ हम जाए, भरोसा टूटता है। विपक्ष को जिम्मेदारी से जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, तभी ये कुछ मामला बनेगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। आप झूठ बोलेंगे बार बार, झूठ इंटर्नशिप स्कीम के नाम पर बोला गया। जाएगी। झूठ इंटर्नशिप स्कीम के नाम पर बोला गया कि